हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अभी से तैयारी में लग गए होंगे उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की। साथियों, एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी ये आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने पूछा था कि भैया यूपी बीएड का फॉर्म जो है कब तक आता है और नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा और फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपके मन में। अगर बचता भी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले बता दें कि देखिएगा इसका फॉर्म कब तक आता है। तो फॉर्म दोस्तों आपका फरवरी के पहले सप्ताह में जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आवेदन प्रक्रिया यानी ऑनलाइन फॉर्म जब भरा जाएगा तब की डेट है लगभग 10 तारीख से जो है, यानी 10 फरवरी से जो है आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम जो इसका होगा, मान के चलिएगा आप लोग जुलाई अथवा अगस्त में जो है इसका पेपर होगा, ठीक है। इन 2 महीनों में हो सकता है पेपर आपका, ठीक है। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी होती है कैटेगरी वाइज। देखिएगा, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इसकी फ़ीस दोस्तों हर साल लगभग चेंज होती रहती है। अब की बार भी हो सकता है कुछ परिवर्तन किया जा सके, ये भी हो सकता है कि वही की वही फ़ीस रखी जाए। जैसे पिछले वर्ष का अगर देखें तो 1400 रुपये था जनरल और ओबीसी का, ठीक है। जनरल और ओबीसी की जो फॉर्म भरने की फ़ीस थी वो थी 1400 रुपये। और जो भी साथी एससी तथा एसटी कैटेगरी से थे उनकी फ़ीस थी कितनी, 700 रुपये थी उनकी फ़ीस, ठीक है, फॉर्म भरने की फ़ीस। तो ये होती है आपकी आवेदन करने की फ़ीस। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं हम लोग। एग्ज़ाम पैटर्न होता है आपका 2 पालियों में परीक्षा होती है और पहली पाली और सेकंड पाली में। पहली पाली में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरी पाली में भी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 2 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होता है। अब पहली पाली में जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें आपके 50 प्रश्न लैंग्वेज से होंगे और 50 प्रश्न आपके जीके जीएस से होंगे, ठीक है। यानी ओवरऑल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे पहली पाली में और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 200 नंबर का पहला पेपर होगा आपका। जो पहली पाली में पेपर होगा वो 200 नंबर का पेपर होगा। अब दूसरी पाली की बात करते हैं। दूसरी पाली में भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इन 100 प्रश्नों में से देखेंगे, एक सेकंड, इन 100 प्रश्नों में से आप लोग देखेंगे तो 50 प्रश्न आपका पूछा जाएगा रीजनिंग और मैथ से, ठीक है। और 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे सब्जेक्ट से, यानी आप जो है किस विषय से आपने बीए किया है, बीएससी किया है, यानी स्नातक यानी ग्रेजुएशन में आपका कौन सा विषय रहा है, उससे 50 प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न आपका रीजनिंग मैथ का होता है, ठीक है। ये आपका दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न होता है, इसी बेस पे आपको तैयारी करनी है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। बात करें तो 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग होती है, यानी 3 प्रश्न यदि आप गलत करते हैं तो एक सही जो प्रश्न रहेगा उसका नंबर कटेगा और एक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों वर्ष की फ़ीस कितनी होती है, जैसे मान लीजिए आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है तो पहले और दूसरे साल की फ़ीस कितनी होती है। पहले साल की दोस्तों जो फ़ीस होती है वो होती है आपकी 51,000 रुपये और दूसरे साल की जो फ़ीस होती है वो होती है आपकी कितनी, 30,000 रुपये फ़ीस होती है, ठीक है। 30,000 रुपये आपकी फ़ीस होती है और 51,000 रुपये पहले साल की फ़ीस होती है, ठीक है। और स्कॉलरशिप की बात करें, स्कॉलरशिप जो है आएगा आपका इतना, आप लोग मान के चलिएगा, ठीक है। और जनरल कैटेगरी की बात करें, देखिएगा परसेंटेज के ऊपर थोड़ा सा निर्भर करता है। यदि आपका जो है लगभग 60% है तो आपकी स्कॉलरशिप 100% श्योरली जो है आती ही आती है, नहीं तो थोड़ी सी दुविधा हो जाती है, लेकिन आने की संभावना पूर्णतः है, ठीक है। तो आएगी इतना मान के चलिएगा। आपका अगर 55% है, 55% से अधिक भी है, आपकी जो है स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है। हर कैटेगरी का, जैसे थोड़ा सा जनरल कैटेगरी में दिक्कत होता है, लेकिन आएगी इतना मान के चलिएगा यदि आपका 55% बना हुआ है। तो ये हो गई आपकी
स्कॉलरशिप और हमने फ़ीस की भी बात कर ली है। तो अगर आपके मन में कोई और डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, तैयारी के लिए लोग पूछ रहे थे कि कौन कौन सी बुकें फॉलो करें, तो यहाँ पर देखिएगा, जीके के लिए आप लोग लूसेंट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। लूसेंट के साथ साथ एक करंट अफेयर की डेली बेसिस पे 15-16 मिनट की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। जो भी टेस्ट दिए जा रहे हैं, जो भी कंटेंट दिए जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप लोग ज़रूर कवर करें। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको डेली बेसिस पे करिए। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे हम लोग बहुत बेहतर कंटेंट देने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइएगा। ये आपका हो गया लूसेंट, और लूसेंट के बाद हो गया आपका करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर से भी प्रश्न बनता है और लूसेंट आप लोग ले सकते हैं। और हिंदी के लिए आप लोग जो है लूसेंट की बुक आती है लूसेंट की, वो भी आप लोग हिंदी के लिए ले सकते हैं। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे उतना बढ़िया स्कोर जाएगा, आप लोग इतना मान के चलिएगा। अब उसके बाद रीजनिंग और मैथ की बात करें, रीजनिंग और मैथ ये तो आपका प्रैक्टिस पे ही बेस है। और कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप लोग यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। और मैथ, ठीक है, ये भी आप लोग यानी हर चैप्टर को आप लोग, रीजनिंग में जितने चैप्टर हैं आप लोग बेसिक समझ के रखिए, एक नोट्स बना लीजिए और उसी पे जो है आप लोग बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए। जितने क्वेश्चंस लगाइए, समझिए, जितना क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे उतना बढ़िया स्कोर जाएगा। वही कहानी आपकी मैथ की भी है, ठीक है। तो ये तो आपका प्रैक्टिस बेस पे होता है। तो खूब प्रैक्टिस करिए, खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, लगे रहिएगा और बहुत अच्छा स्कोर जाएगा आपका। यदि आप लोग 3 विषय पर फोकस करते हैं, हमारी बात मान लीजिए, जैसे हिंदी पे आप फोकस करिए और आप मैथ पे फोकस करिए और आप रीजनिंग पे फोकस करिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैथ हमको नहीं आती है, मैथ में हमको दिक्कत होती है। तो देखिएगा, मैथ में जो प्रश्न बनते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं। आप अगर बेसिक तैयार कर लेते हैं तो आपका मैथ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक प्रवेश परीक्षा है, ना कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कि आपको नौकरी ही मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो आपका ये मैथ पूछा जाता है ये बेसिक लेवल का ही होता है, ठीक है। तो आप लोग मैथ को जो है ज़रूर पढ़िएगा, रीजनिंग को अच्छे से तैयार करिएगा और हिंदी को। इतना अगर आप लोग बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो सरकारी सीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कोई डाउट होता है आपके मन में कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा, ज़रूर जवाब दिया जाएगा, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।